सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो क्लास होगी वो मंडे को होगी, यानी शनिवार रविवार 2 दिन जो क्लास आपका होगा वो ऑफ होगा। और फिर हम मंडे को फिर हम शुरुआत करेंगे। आज के बाद अभी क्लास होगी, है ना। तो हम लोग लगता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आज जो आपका क्लास होगा ये चौथा क्लास आज आपका होगा, 4th क्लास। ठीक है भाई। तो जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं बार बार उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपको 3 क्लास और देख लेना चाहिए। आज जुड़े हैं तो आप देखिए, कोशिश कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन हमें लगता है कि जो 3 क्लास हम पढ़ा चुके हैं वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वहीं से आज हम शुरू करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें हमको और बताना चाहिए था, है ना, तो वो लास्ट में बता करके निकल गए। चलो ठीक है, आज वहीं शुरू करते हैं। देखिए तो आज का पहला सवाल जो कल जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था वहीं से हम शुरू करते हैं। देखिए क्या सवाल है, एक बार फिर से देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या कहता है, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। 2 ट्रेन उस स्टेशनों से 1 PM बजे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। कितने बजे और स्टेशन बी से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? कितने बजे और स्टेशन बी से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? देखो भाई, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर एक ही टाइम में 2 व्यक्ति अगर निकलता है एक टाइम में, कहने का मतलब टाइमिंग क्या है, सेम। आप हमारी बात को समझिए। इसमें कहता है ए और बी। देखो बाबू, ये ए है और यहाँ पे ये जो आपका ये कितना है तो बी है। और कहता इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये देखिए आपका कितना, 450 किलोमीटर है। 450 किलोमीटर है। अब कहने का मतलब 1 PM यहाँ भी हो रहा है और 1 PM यहाँ भी हो रहा है। 1 PM एक ही बज रहा है दोनों जगह, और दोनों एक दूसरे की ओर। एक दूसरे की ओर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ से जो पहला गाड़ी चला, यहाँ से जो गाड़ी चला वो बी की ओर चला, और इसकी जो चाल है वो कितना है तो 40 किलोमीटर कितना है तो प्रति घंटा है। kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। यहाँ से बी से गाड़ी एक ही ओर चला उसी वक्त, और इसका चाल है कितना तो पता है आपको, तो 20 किलोमीटर कितना है प्रति घंटा है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन यही कहता है ना बाबू, कि ए और बी की बीच की दूरी 450 किलोमीटर है और 1 PM बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, तथा फिर कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया 1 PM बजे। मतलब एक यहाँ भी हो रहा था, एक यहाँ भी हो रहा था। अब आपसे पूछता है कितने बजे और स्टेशन बी से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कल जो हम प्रश्न को बताए थे रेशियो नियम से तो कल हम बता चुके थे। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बताओ कहीं यहीं कहीं मिला होगा, यहीं पे कहीं कहीं भी मिला होगा, मान लीजिए सी पर मिला होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि दोनों अगर 1 बजे चला है तो मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी 1 बज रहा है, यहाँ भी 1 बज रहा है। अगर इसको टी टाइम लगा होगा मिलने में तो इसको भी टी टाइम लगा होगा। ये बात हम आपको कल भी बताए थे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा आप लोग। तो टी टाइम दोनों को लगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे आके दोनों मिला, इसकी चाल कितना है 40, तो बोलिए 40 गुने टी, यानी चाल गुने समय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगा। फिर करेंगे चाल गुने समय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगा। टोटल दूरी कितना है 450, तो 40T। ये देखिए आपका हो गया 40T। गुना कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गुना कीजिए आप, चाल गुने समय दूरी यहाँ से यहाँ तक का, तो प्लस कितना हो जाएगा 20T हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ टोटल डिस्टेंस, इतना प्लस इतना टोटल हो गया। टोटल कितना है 450, तो ये दूरी हो गया, क्योंकि चाल गुने समय दूरी, चाल गुने समय दूरी, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का योगफल बराबर टोटल दूरी कितना है 450। तो हम इक्वल जो करते हैं वो दोनों सेम चीज़ होना चाहिए, दूरी बराबर दूरी। अब बोलिए अगर टी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ये देखिए 40 प्लस कितना हो गया 20, अब बराबर कितना हो गया 450। तो यहाँ से टी का मान निकल जाएगा 450 बटा कितना हो जाएगा 60। ये कट जाएगा, ये 15 बटा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6, 15 तिया है 45, तो ये 7.1 बटा कितना हो जाएगा 2 घंटा। तो देखिए मैं आपको ये कल हम आपको बता चुके थे। तो अब कितने बजे, तो आप बताइए 7.5 घंटा इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में लगा और 7.5 घंटा इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। तो आपको 1 PM में 7.5 घंटा जोड़ दीजिएगा तो 8:30 हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको इतना कुछ नहीं करना है, बस आप ये देखिए कि दोनों का टाइमिंग सेम है और अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है तो चाल जुड़ जाएगा, सेम होता तो घट जाता। तो इतना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम आपसे पूछते हैं, आप एक बात बताइए, इतना क्यों करेंगे? हम इतना क्यों करने जाएंगे जब हमको ये बात समझ में आ रहा है? सीधा लिखेंगे सीधा t इज इक्वल टू, दोनों का टाइमिंग देख लीजिएगा, 1 PM दोनों जगह होना चाहिए। दोनों का बीच का गैपिंग कितना है भाई? 450 है। अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। कितना हो गया? 60। अब ये कट गया, तो इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये कट गया। ये देखिए 3 दूना 6 हो गया, अब 15 तिया है 45, ये 7.1 बटा कितना हो गया? 2 घंटा। अब कहता है कि कितना बजे मिला, है ना, कितने बजे मिलेंगे। तो पहला सवाल था कितने बजे, तो 1 PM से 7.5 घंटा लगा है ना, तो आपको क्या करना है, 1 PM में 7.1 बटा 2 घंटा जोड़ दीजिए तो 8:30 PM हो जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर था। दूसरा सवाल था स्टेशन बी से कितना दूरी पर, तो स्टेशन बी से पूछ रहा है, स्टेशन बी से कितना दूरी पर, मतलब BC का लेंथ पूछ रहा है आपसे, यहाँ से यहाँ तक का। तो आप बताइए इसको भी कितना लगा? 7.5 ही घंटा इसको भी लगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो चाल गुने समय दूरी हो जाएगा। तो आपको निकालना है तो BC गुने, और ये देखिए आपका कितना हो गया? 15/2, यानी ये कितना हो गया? 150 किलोमीटर हो गया। अगर आपसे पूछता ए से कितना दूरी पर मिला, अगर AC का मान आपसे पूछता AC, तो आपको क्या करना पड़ता? इसका भी टाइमिंग कितना है बताइए? तो 7.5 घंटा इसका भी टाइमिंग है, लेकिन इसकी चाल कितना है? 40। तो आपको करना पड़ता 40 गुने 15/2, तो ये देखिए 20 बार में, यानी ये कितना हो गया? 300 किलोमीटर हो गया। यानी ये 300 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा और ये 150। रीजन क्या है? इसकी चाल ज़्यादा है, इसकी चाल कम है, दोनों एक ही टाइम निकला था, तो मीटिंग टाइम सेम होता है। और रेशियो से कल हम आपको ये प्रश्न को बताए थे कि आप इसको रेशियो से भी एक लाइन में हल कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये तो बस रिवीजन था कल का क्वेश्चन में, कल जो बताए थे आपको हम। देखो हम मैक्सिमम क्वेश्चन बताते हैं, कितने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए अगला सवाल, दूसरा सवाल ये रहा स्क्रीन पे। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दिल्ली और जयपुर 403 किलोमीटर दूरी पर है। दिल्ली और जयपुर, एक एक्सप्रेस ट्रेन प्रातः 5 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। दूसरी डीलक्स बस उसी समय जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। दोनों बसें कितनी दूरी पर मिलेगी? बस इतनी बात पूछता है, दोनों बसें कितनी दूरी पर मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन को देखकर ही इस्तेमाल करेंगे इसको हम, है ना। तो भाई देखो सवाल वही है, क्वेश्चन जो अभी हम आपको बताए थे। देखिए क्या है प्रश्न, आप हमारी बात को समझिए। ये देखिए आपका दिल्ली जयपुर है, तो कहने का मतलब ये देखिए दिल्ली हो गया, और ये देखिए जे से क्या हो गया? जयपुर हो गया। और इन दोनों का बीच का जो फासला है, ये क्वेश्चन में दिया है 403 किलोमीटर है। अब क्या कहता है? एक एक्सप्रेस ट्रेन प्रातः 5 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है। प्रातः 5 बजे मतलब 5 AM हो गया। अब कहाँ से कहाँ? तो दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है और इसकी चाल कितना है पता है आपको? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल है। कहता है दूसरी डीलक्स बस उसी समय का मतलब कितना? उसी समय का मतलब हुआ 5 AM में ही उसी समय जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। अपोजिट डायरेक्शन हो गया और इसकी चाल कितना है पता है आपको? तो 64 किलोमीटर कितना है? तो प्रति घंटा है। अब कहता है दोनों बसें कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी? दोनों बसें कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी? तो आपको देखिए यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो आप रेशियो से बना सकते हैं, दूसरा आपका बेसिक से बना सकते हैं, जिसका भी इस्तेमाल कीजिए। देखिए 5 AM यहाँ भी है, 5 AM यहाँ भी है, तो किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं है। आप सीधा क्या कीजिए? टाइमिंग निकाल लीजिए। ऑप्शन देखिए आपका 4 दिया हुआ है, आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप टाइमिंग निकाल लो। देखिए दोनों सेम टाइम 5 बजे, दोनों के बीच का गैपिंग कितना है भाई? 403 है, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए अपोजिट डायरेक्शन, कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये देखिए आपका कट जाएगा, तो कट जाएगा तो काट दीजिए। कितना बार में कट जाएगा? तो 61 से अगर हम डिवाइड करते हैं 61 से, तो 61 से अगर हम भाग देते हैं, अच्छा 31 से भाग दीजिए, तो 31 से भाग देंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा। 31 चौका, और 31 से यहाँ भाग लें, 31 का 31 हो जाएगा यहाँ पे।
31, तो बचेगा कितना 93, फिर कितना 3 बार में, यानी 13 बार में ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब है 31 से कट गया तो क्या आया बताइए आप, आया 13 बटा कितना 4 घंटा। 13 बटा 4 घंटा लगेगा यहाँ से यहाँ इसको आने में और यहाँ से यहाँ इसको आने में। अब दोनों यहाँ पे आके क्या होगा, मिल लेगा, यहीं पे आके दोनों मिलेगा, सी पर मिलेगी। तो ये देखिए आपका टाइमिंग। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ऑप्शन क्या दिया है, दिल्ली से 200 मीटर, दिल्ली से जयपुर से 200 किलोमीटर, दिल्ली से 195 किलोमीटर, जयपुर से 195 किलोमीटर, दिल्ली से 200 किलोमीटर, ऐसा ऑप्शन दिया है। तो आपको क्या करना है, दोनों का मान निकाल लीजिए, यहाँ से निकालिए, दिल्ली से भी निकाल लीजिए, जयपुर से भी निकाल लीजिए, कोई ना कोई एक मैच करेगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ दिल्ली से, तो ये देखिए दिल्ली से। तो अब मैं पूछता हूँ दिल्ली से चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइमिंग कितना लगा है 13 बटा 4 घंटा। तो दिल्ली से देखिए मैं दूरी निकाल रहा हूँ, तो चाल कितना हो गया 60, चाल हो गया 60, और समय कितना लगा ये बताइए आप, 13 बटा 4 घंटा। तो भाई 13 बटा 4 यहाँ पे गुना कर दीजिए, चाल गुने समय दूरी, तब 15 चौका 60, तो बोलिए 15 तिया है 45 के 5, बाकी कितना बच गया 4, 15 4 कितना हो गया 19। यानी कहने का मतलब दिल्ली से कितना बताइए 195 किलोमीटर। क्या कहीं क्वेश्चन में दिया है दिल्ली से 195? हाँ सर दिया है। ऑप्शन नंबर कितना है, तो बी है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी हो जाएगा, बी में आप टिक मार दीजिए। हाँ अगर नहीं ऑप्शन देता तो आपको जयपुर से भी निकालना पड़ता है ना, तो आपको जयपुर से भी निकालना पड़ता कि जयपुर से कितना होगा, ये देखिए, तो आपको जयपुर से निकालना पड़ता, जयपुर से, तो जयपुर से भी निकाल सकते हैं। बोलिए कितना है, चाल 64 है, समय कितना लगा 13 बटा 4, तो 13 बटा 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों का टाइमिंग तो सेम है, टीटी है, दोनों को इतना समय लगा होगा मिलने में यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ये कट जाता, यानी कितना हो गया 16 चौका 64, तो 16 यहाँ है 48 के 8, और 16 4 कितना हो गया 20, 16 यहाँ 48 के 8, बाकी कितना 4, 16 4 कितना हो 208 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, यहाँ पे आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि, लेकिन आप बताइए ऑप्शन क्या दिया, दिल्ली से 195, इसको टिक मार देंगे हम, ये तो दिया नहीं, अगर ये नहीं देता तो ये मिलता, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होता। तो ये देखिए आपका सवाल ऐसे करके आपसे बन जाएगा। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप इसका सेकंड मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते थे कि जैसे मान लिया जाए, मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब दोनों 5 बजे चला है तो मीटिंग टाइम क्या होगा सेम, यानी आप इसको निकाल सकते हैं डीसी अनुपात कितना, डीसी अनुपात कितना जेसी, ठीक है भाई, यानी डीसी अनुपात कितना जेसी, ये देखिए दूरी का अनुपात, डीसी अनुपात कितना जेसी लिख दें यहाँ पे, है ना। आप अब एक बात बताइए, तो अब बताइए कि ये दूरी का अनुपात चाल के अनुपात में होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही टाइम चला है, तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात में होगा। तो कहने का मतलब इसका चाल कितना है 60, ये 60 दूरी तय किया 60 किलोमीटर, ये कितना 64, ये देखिए 64 हो गया। आप रेशियो निकाल लीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा 30 अनुपात कितना हो जाएगा, अच्छा 4 से तो 15 चौका 4 60 हो जाएगा, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, 15 अनुपात 16। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, दोनों डिस्टेंस निकाल दीजिए आप। बोलिए कि दोनों का योगफल कितना हो गया भाई, दोनों का योगफल हो गया 31 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का कितना ओरिजिनल योगफल कितना है 403 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी का रेशियो मिल गया, चाल का अनुपात दूरी के अनुपात में होता है। तो 31 दोनों को जोड़ दीजिए, 31 यूनिट बराबर जो आपका हो गया, ये कितना हो गया भाई 403 हो गया। तो अब बोलिए कितना बार में कट जाएगा, तो 31 और यहाँ फिर देखिए 13 बार में कट जाएगा। अब किसी का भी आप यहाँ 13 गुना कर दीजिए, तो ये देखिए आपका 195 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए 208 किलोमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब देख लीजिए आप, दिल्ली से 195 किलोमीटर, जयपुर से कितना 208 किलोमीटर। तो आपका उत्तर दिया है दिल्ली से 195 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमें लगता है कि आप इसको ऐसे भी एक लाइन में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी एक लाइन में बना सकते हैं, दोनों मेथड बढ़िया है, किसी का भी आप इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, जरा सा आप लोग उसको पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन। अगला सवाल आप देख सकते हैं, और जरा सा इस पे ध्यान देंगे। देखो भाई क्या कहता है अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो अगला सवाल क्या कहता है, कहता है दो स्थान ए तथा बी के बीच एक सीधी सड़क की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार ए से अपनी यात्रा 7 बजे प्रातः आरंभ करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की दिशा में चल देता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार बी से 8 बजे प्रातः यात्रा आरंभ करता है और
25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल देता है, तदनुसार दोनों किस समय एक दूसरे से मिल पाते हैं। कहता दोनों किस समय एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो भाई देखिए, अब एक ही सवाल पूछेगा। हम पहला क्वेश्चन तो मैक्सिमम करवा देते हैं, लेकिन देखिए आपसे कोई एक ही प्रश्न पूछेगा, उतना सवाल आपसे नहीं पूछेगा। देखिए सवाल क्या है, ये देखिए ए है और यहाँ पे देखिए आपका क्या है, बी है। एकदम एक लाइन का प्रश्न है, आप बात को समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन इसमें कुछ बात है। देखिए ये कितना है भाई, तो 110 किलोमीटर ये आपका दोनों के बीच की दूरी जो है। और कहता है ए से 7 बजे, देखिए यहाँ का टाइमिंग दिया कितना, 7 AM बजे। किधर चलता है, बी की ओर। अच्छा चाल कितना है भाई, तो चाल दिया है 20 किलोमीटर कितना है, तो प्रति घंटा। ये देखिए आपका एक आदमी कहता है बी से कितना, 8 AM बजे। किधर चलता है, ए की ओर चलता है। और इसकी चाल कितना है पता है आपको, तो कहता है 25 किलोमीटर कितना है, तो प्रति घंटा है। यही क्वेश्चन कहता है ना। तो कहता है ना कि दोनों एक दूसरे से कितना बजे मिल पाते हैं। दोनों जो कहीं भी बीच में मिलेगा तो कहता है कितना बजे मिलेगा। देखो भाई, दोनों एक दूसरे से कितना बजे मिलेगा, यही क्वेश्चन कहता है। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया से समझना होगा, दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखिए अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ देखिए टाइमिंग दोनों का सेम नहीं है। अगर ये 7 बजे है तो यहाँ कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। तो इसलिए बाबू ये दोनों टाइमिंग इस बार क्या है, तो अलग अलग है। देखिए हम आपको 2 मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ पे 7 AM बजे चला और दूसरा आदमी मान लीजिए यहाँ पे 8 AM बजे चला। अब दोनों जो मिला है ना, दोनों कहीं भी मिला है, मान लीजिए कि 10 AM बजे दोनों मिला है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आदमी 7 बजे चला था, दूसरा 8 बजे चला था, लेकिन मिला कितना बजे, 10 बजे। आप बताइए इसको कितना घंटा लग गया है। सर इसको 3 घंटा लग गया है। इसको कितना घंटा लग गया है, 2 घंटा लग गया है। तो कहने का मतलब यह है, आप ही जरा इस चीज़ को समझिए कि अगर अलग अलग टाइम में चलेगा तो जो पहले चलेगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, जो बाद में चलेगा उसको कम टाइम लगेगा। तो मैं पहले आपको बेसिक से हल करता हूं, फिर आपको हम बताएंगे शॉर्टकट नियम। देखिए बेसिक क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं भी दोनों आके, मान लीजिए यहाँ पे आके दोनों मिल गया, एकदम बेसिक नियम ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दोनों आके मिला, तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ अगर यहाँ पे दोनों आके मिला तो आप समझिए कि ये 7 बजे चला है। कौन चला, ये। और ये कितना बजे, 8 बजे चला है। तो आप एक बात समझिए पहला कि बाबू ये 8 बजे चला तो 2 घंटा लगा, और 7 बजे चला 3 घंटा लगा। सोचने वाली बात है भाई कि इसको 2 घंटा, इसको 3 घंटा, दोनों 10 बजे जाके मिला है। अरे मिलेगा तो एक टाइम होगा, कोई बज रहा होगा यहाँ पे। तो जो 8 बजे चला 2 घंटा लगा, जो 7 बजे चला उसको 3 घंटा लगा। सोचने वाली बात है, 10 बजे मिलेगा तो इसको 2 घंटा, ये 7 ही बजे चला है सुबह तो इसको 3 घंटा लग गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 8 बजे चला, मान लीजिए इसको टी टाइम लगा मिलने में, इसको टी टाइम लगा मिलने में, तो आप बताइए कि ये 7 बजे 1 घंटा पहले चला है तो इसका टाइमिंग होगा टी प्लस कितना होगा, 1। नहीं समझ पाए आप इस बात को, यही तो आपको समझना है भाई। आप इस चीज़ को समझिए, अगर 7 AM बजे यह भी चलता, 7 AM बजे यह भी चलता और दोनों 10 बजे यहाँ पे मिलता, तो आप कहते सर इसको भी लग जाएगा 3 घंटा, इसको भी 3 घंटा। लेकिन आप समझो भाई ये 8 बजे चला और ये 7 बजे चला, अब हम इसको 8 बजा रहे हैं, ये 8 बजे चला, तो आप बताइए कितना घंटा लग जाएगा, 2 घंटा। और ये 7 बजे 1 घंटा ज़्यादा, तो वही ना कि ये 8 बजे चला, ये 7 बजे चला, तो इसको टी प्लस 1। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ टी+2 कर देते। कहने का मतलब ये है कि अगर 8 बजे टी तो 7 बजे कितना, टी+1। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल बन जाएगी। अब कुछ नहीं इसमें है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना, 110 है। तो आप कर लीजिए चाल गुने समय बराबर दूरी। ये चाल कितना है 20, समय कितना t+1, तो ये देखिए आपका हो गया 20 इंटू, और ये देखिए हो गया t+1, प्लस कर दीजिए 25 गुने टी, यानी ये कितना हो जाएगा 25t हो जाएगा। तो टोटल दूरी ये दोनों का योगफल बराबर कितना, 110 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको गुना कर लीजिए तो ये देखिए आपका 20t प्लस कितना हो गया 20, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 25t = 110। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 45t और 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 90, घट जाएगा उधर से 45 दूनी 90, यानी t का मान कितना आया 2 आ गया। t का मान 2, तो t+1 का मान कितना हो जाएगा बोलिए 3 हो जाएगा। यानी इसको 2 घंटा लगा तो इसको 3 घंटा लगा। हमसे पूछ रहा है कितना बजे मिला, हमसे टाइमिंग पूछ रहा है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि इसको 2 घंटा कितना बजे से लगा, 10 बजे से। तो आपको क्या करना है कि 8 AM में 2 आवर्स जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो गया 10 AM। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 3 घंटा जोड़ना पड़ेगा। 7 बजे से 3 घंटा लगा तो 7 + 3 कितना हो जाएगा बोलिए 10 AM हो जाएगा। कहीं से भी आप टाइमिंग निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया पता है आपको, 10 AM। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 10 AM हो गया। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको इस तरह से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सवाल को हम इस टाइप से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप हमारी बात को समझिए। इतना कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्या है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो भाई, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस प्रश्न को ऐसे आप मत बनाइए। ठीक है, आप सीख लिए, अच्छी बात है, सीखना कोई बुरी बात नहीं है, आना चाहिए आपको, विषम परिस्थिति में साथ देगा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप बताइए कि इन दोनों का बीच का गैपिंग कितना है। आप बताइए ए बी का बीच का गैपिंग कितना है भाई, 110 किलोमीटर है। आप क्या कीजिए ना, आप क्या कीजिए, दोनों टाइम को सेम करने का कोशिश कीजिए। तो आप बताइए, दोनों टाइम को सेम कीजिएगा तो घटाइए नहीं। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम घटाइए नहीं, आप क्या कीजिए, इसको 1 घंटा बढ़ा दीजिए। अब 7 बज रहा है तो इसको 8 बढ़ाने का प्रयास कीजिए। 8 को कभी 7 नहीं बनाना है, 7 को 8 बढ़ाने का प्रयास करना, हमेशा जोड़ने की भावना आपको दिमाग में रखना है। तो आप बताइए 7 हो रहा है तो इसको 8 बना दीजिए, 8 बना दीजिए, 8 AM कर दीजिए इसको आप। तो आप बताइए इसको 8 AM कर दीजिए। तो आप बताइए 1 घंटा अगर बढ़ा दीजिएगा तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर होता है, 20 किलोमीटर। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये हो गया 20 किलोमीटर हो गया। देखिए 20 किलोमीटर, 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 20 किलोमीटर हो गया। अब तो 8 बज गया। अब तो बोलिए कि 8 यहाँ पे बज गया। अब कितना बज गया बोलिए, 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो टाइमिंग हो गया कितना, 8 हो गया। अब कहने का मतलब 8 बज गया। तो अब मैं पूछता हूं कि 7 को 8 बनाइए, 1 घंटा बढ़ाएंगे तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर। देखिए 20 किलोमीटर। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, 110। 110 में 20 हो चुका है तो अब बोलिए कितना किलोमीटर बच रहा है भाई, 90 किलोमीटर बन रहा है। अब देखिए सवाल ये आपका पहले की तरह हो गया, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। इसकी चाल कितना 20, इसकी चाल कितना 25। अब कहीं भी बीच में मिलेगा, मान लीजिए यहीं पे कहीं भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दोनों आके यहाँ पे आपस में मिलेगा। तो अब यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। बोलिए दोनों का बीच का गैपिंग कितना हो गया, 90 किलोमीटर। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जोड़ी कितना हो गया बोलिए, 45। 45 दूनी 90 यानी कितना हो गया, 2 घंटा। अच्छा 2 घंटा कब से लगा है, 8 AM से लगा है, 8 AM से लगा है, क्योंकि अब तो 8 दोनों जगह बज रहा है। तो कितना बजे मिला हमको निकालना है, टाइमिंग निकालना है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आपको बस इतना सा करना है कि आपको 8 AM में आपको 2 आवर्स क्या करना है, जोड़ देना है। ये देखिए आपका उत्तर कितना हो गया, 10 AM। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको क्या करना है ना, टाइमिंग को सेम करना है। 1 घंटा बढ़ा दीजिए, 8 हो गया और यहाँ भी 8 है। तो अब 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर चल गया। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना बचा, पहले कितना था 110, अब कितना बच गया, 90 बच गया। तो 90 बचने का मतलब हुआ अब टाइमिंग निकल गया 2 घंटा। कितना बजे से, 8 बजे से। तो 8 बजे में 2 घंटा, 10 बजे दोनों एक दूसरे से क्या होगा, मिल लेगा। 10 बजे दोनों एक दूसरे से मिल लेगा। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए मैं आपको इसमें एक बात और बताने का कोशिश करता हूं। देखिए क्या, ये तो हो गया भाई 10 बजे मिला, ये 2 घंटा 10 बजे, इसमें कोई दिक्कत। अगर आपसे ये पूछता कि ए से कितना दूरी पर मिला, ए से कितना दूरी पर मिला, तो आप बताइए कि 8 बजे के बाद 2 घंटा इसको भी लगा है और 2 घंटा इसको भी लगा है। ए से कितना दूरी पर मिला, मान लीजिए ये सी है, तो ए से कितना दूरी पर मिला। अगर ए सी का दूरी आपसे पूछता कि ए से कितना दूरी पर मिला, तो बोलिए 20 किलोमीटर तो यही हो गया आपका, प्लस कर दीजिए 20 किलोमीटर तो यही हो गया। और यहाँ से लगा है 2 घंटा, चाल कितना है 20, चाल कितना है 20, और यहाँ से कितना लगा है 2 घंटा। तो आपको फिर करना पड़ेगा कि 20 गुने 2 यानी कितना हो गया, 20 दूनी 40 और 20 कितना हो गया, 60 किलोमीटर। अगर ये पूछता आपसे कि ए से कितना दूरी पर मिला, तो आपको ऐसे हल करना पड़ता, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अगर आपसे पूछता बी से कितना दूरी पर मिला है, अगर बीसी का डिस्टेंस आपसे पूछता तो आप कुछ नहीं, 25 दूनी 50 यानी ये आपका उत्तर कितना होता, 50 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से अगर कितना दूरी पर मिला ये आपसे पूछता है, तब 20 किलोमीटर तो ये हो गया और यहाँ से 2 घंटा लगा है। चाल कितना है 20, तो 20 दूनी 40, तो ये आपका 60 किलोमीटर। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलो भाई, एकदम तोड़ के रख दिए हैं क्वेश्चन, जितना जो संभव था मैंने आपको बताया। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, इस पे ध्यान दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, जरा सा पढ़िए पहले सवाल को। सवाल क्या कहता है, एक ट्रेन स्टेशन एक्स से 8 AM बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चली और एक दूसरी ट्रेन वाई से 10 AM बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स की ओर चली। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन कितने बजे, पहले बोलता है दोनों ट्रेन कितने बजे और स्टेशन एक्स से
कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी। पहले कहा था दोनों ट्रेन कितने बजे और स्टेशन एक्स से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी। देखो भाई सवाल कैसे बनेगी ज़रा सा आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं वही क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बताए थे। एक ट्रेन, ये देखो भाई ये अपोजिट डायरेक्शन वाला सवाल है, बात को समझिए। एक ट्रेन एक्स से, मान लीजिए कि ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है वाई है। अब कहता है एक्स से 8 AM बजे, देखिए टाइमिंग दिया है कितना पता है आपको, 8 AM बजे, और कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए ये 8 AM है और कहता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किधर चला है, kmph की चाल से वाई की ओर चला। फिर कहता है दूसरी ट्रेन वाई से 10 AM बजे, दूसरी ट्रेन वाई से 10 AM बजे कितना, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 55 किलोमीटर kmph की चाल से एक्स की ओर चला। और इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है पता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, 690 किलोमीटर। इन दोनों का बीच का फासला कितना है, 690 किलोमीटर। तो कितने बजे और स्टेशन एक्स से कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेगी। 2 प्रश्न इसमें है। देखो भाई अभी हम आपको ये सवाल बताए हैं, तो पहला नंबर टाइमिंग निकाल लीजिए आप कि कितना बजे दोनों मिलेगा और स्टेशन एक्स से कितनी दूरी पर मिलेगा, दोनों चीज़ मिलेगी। आप बताइए दोनों का टाइमिंग सेम है, ये 10 यहाँ पे कितना बज रहा है बोलिए 8, दोनों का टाइमिंग सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 बजा देंगे, तो 10 बजाने में 2 घंटा का समय लग जाएगा। आप ही बताइए, आप 8 को 10 बजाइएगा 2 घंटा समय लगेगा, तो 2 घंटा में 1 घंटा में कितना, 45 किलोमीटर। तो बताइए 2 घंटा में कितना बोलिए आप लोग, 90 किलोमीटर होगा, 2 घंटा में 90 किलोमीटर चलेगा। अब कितना बज गया, 10, तो अब 10 बज गया और इसकी चाल कितना है, तो भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये 10 बज गया, तो आप बताइए 10 जब बज गया तो ये 2 घंटा दूरी तय कर चुका है, 90 किलोमीटर तय कर चुका है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो सर 690 था टोटल दूरी, अब 90 घटा दीजिए, अब कितना बचेगा, 600 किलोमीटर का गैपिंग बच रहा है दोनों के बीच में। अब यहाँ भी 10 बज रहा है, यहाँ भी 10 बज रहा है, अब दोनों कहीं मिलेगा। और देखिए एक ही टाइम में दोनों चलना शुरू करेगा, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब 10 बजे के बाद देखिए मैं टाइमिंग निकाल रहा हूं, आवर में निकाल रहा हूं, कितना घंटा लग जाएगा। देखिए मैं आवर्स निकाल रहा हूं, कैसे निकलेगा भाई, दोनों का बीच का गैपिंग कितना है, 600 है। अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप बताइए कितना घंटा हो गया, 6 घंटा। तो 6 घंटा का समय कितना बजे से, 10 बजे से लगा है। तो आपसे पहले पूछ रहा है टाइमिंग, 6 घंटा का समय, 6 घंटा, इसको भी 6 घंटा, कितना बजे से, 10 बजे से। तो टाइमिंग पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है कि 10 AM में 6 आवर जोड़ दीजिए, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 4 PM हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 PM। दूसरी बात कहता है एक्स से कितना दूरी पर, मान लीजिए सी है, यहां से कितना दूरी पर मिलेगा, तो यानी आपको निकालना है CX का डिस्टेंस निकालना है। तो 90 किलोमीटर तो ये हो गया, तो ये देखिए 90 हो गया, प्लस कर दीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से कितना समय लगा यहां तक आने में, 6 घंटा, चाल कितना है 45। तो आपको बस इतना सा करना है कि 45 गुने कितना कर देना है, 6। तो ये देखिए आपका हो गया 45 गुने 6 हो गया। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस 6 पचे 30, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया, 27, यानी कितना हो जाएगा भाई, तो 360 किलोमीटर हो जाएगा। एक्स से कितना दूरी पर मिलेगा, 360 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक पूछता तो 55 गुने 6 कर देते, आपका उत्तर आ जाता, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हमें लगता है कि आपका ये दोनों प्रश्न बन चुका है, ये भी बन गया, ये भी बन गया, दोनों उत्तर आ चुका है और सभी को समझ में आ गया होगा। एकदम शॉर्टकट, ये खुद ऑलरेडी ये छोटा रहता है, ये शॉर्टकट है, बहुत छोटा है। देखो भाई आगे हम चलते हैं, आप जरा बात को समझिए आप। तो हमें लगता है कि ये बात आपको समझ में आई। अगर आप इसमें रेशियो लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो रेशियो यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे रेशियो लगेगा ये, लेकिन ये टर्म इतना आपको पता करना होगा। रेशियो लगा सकते हैं यहाँ से आप ये दूरी यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए इसको हम ए मान लिए और इसको मान लें छोटा सा क्या मान लिए, तो ठीक है वाई वहाँ पे है। अब मैं आपसे पूछता हूँ AC अनुपात निकाल सकते हैं कितना, CY, लेकिन दोनों का टाइमिंग सेम रहेगा तभी तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए कितना हो गया, ये हो गया 45 हो गया और ये कितना हो गया 55 हो गया। तो बोलिए 55 45 है, 11 5 कितना हो गया 55। अब मैं पूछता हूँ कि
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 600 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितना है 20, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 20 यूनिट, अब बराबर कितना हो गया, 600 किलोमीटर हो गया। अब बताइए ये कट गया, बोलिए 20 दिया है कितना हो गया 60, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 3, एक का वैल्यू कितना हो गया बताइए 3 हो गया, सॉरी अच्छा ये 20 है ना जी, 20 है यहाँ पे, तो 20 दिया है 60, 30 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया, एक का वैल्यू 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 30 गुना कर दीजिए आप, तो आप बताइए कितना हो गया, 9 तिया 27 हो गया, यहाँ पे 30 गुना कर दिए, बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए 330 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपसे पूछता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमको यहाँ से यहाँ मिला है, आपको CX का मान चाहिए, CX, तो CX का मान चाहिए तो आपको 90 किलोमीटर जोड़ना होगा, 90 अब प्लस AC का वैल्यू कितना है 270 है, तो आप बताइए कितना हो गया, बोलिए 360 किलोमीटर हो गया। तो हम आपको हर तरह से बता रहे CX यानी X से कितना दूरी पर। हाँ, अगर हमसे टाइमिंग पूछा था यहाँ से टाइमिंग ही मिल जाएगा, आप टाइमिंग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 10 बजे से 10 यहाँ 10 बजे से, तो आप बताइए 330 किलोमीटर है, आपको क्या चाहिए, टाइमिंग चाहिए, तो टाइमिंग क्या होगा बताइए, तो 330 अब बटा चाल कितना है 55, 55 से भाग दीजिए, कई बार में कटेगा, 6 बार में, देखिए 6 घंटा का समय मिल गया आपको। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 270 में भाग देने का 45 से 6 घंटा हो जाएगा, और फिर क्या करना है 10 बजे में 6 घंटा जोड़ दीजिएगा तो 4 PM हो जाएगा। ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको करना होगा, है ना, थोड़ा दिमाग को तेज करना होगा, फास्ट करना होगा, तभी काम चलेगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए जहाँ तक मेरा प्रयास है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। देखिए क्या है सवाल, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कह रहा है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, 2 ट्रेन जब उन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है, लेकिन जब वो उन स्टेशनों से समान दिशा में चलती है 5 घंटे बाद मिलती है, दोनों ट्रेन की चाल क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, लेकिन कोई टफ नहीं है। देखिए 2 इक्वेशन बनेगा इसका, जैसे 2 स्टेशन है, ये देखिए आपका एक स्टेशन हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना भाई, तो 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब कहता है 2 ट्रेन जब उन एक दूसरे की ओर चलती है, 2 ट्रेन जब उन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर, मतलब एक इधर से चला एक इधर से चला, इसकी चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे बाद मिलती है, 1 घंटे बाद मिलती है। और फिर क्या कहता है, ये पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ये देखिए कितना किलोमीटर है भाई, 100 किलोमीटर है, और जब एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, ये x किलोमीटर, ये कितना y किलोमीटर, तो जब एक दूसरे की ओर चलती है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, जब एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटा बाद मिलती है, जब समान दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। तो कहता है दोनों ट्रेन की चाल अलग अलग क्या है। अब मैं पूछता हूँ, आप बताइए सेम डायरेक्शन, हाँ एक ही टाइम में दोनों चलता होगा अपोजिट डायरेक्शन में या फिर सेम डायरेक्शन में, ये कंडीशन उसमें है तभी सवाल बनेगी। अपोजिट चलेगा, मैं आपसे पूछता हूँ तो कितना घंटा समय लग रहा है, 1 घंटा मिलने में समय लग रहा है, तो आप बताइए दोनों के बीच की दूरी कितना है 100, अपोजिट में चाल जुड़ेगा x प्लस कितना होगा y। आप बताइए कि दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, और समय लगा कितना 1 घंटा, तो समय बराबर समय, बस इतनी सी बात आपको करना है, 1/1 कर सकते हैं। आप बताओ कि x प्लस y बराबर कितना हो गया, 100 हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखिए, आप सेम डायरेक्शन में कहता है 5 घंटे बाद मिलती है, तो आप बताइए दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 100, सेम डायरेक्शन घटेगी x माइनस वाई, और 5 घंटा समय लगता है तो दूरी बटा चाल समय अब बराबर समय, यहाँ देखिए ये 5 घंटा हो गया, बस हो गई बात, खत्म हो गई। ये देखिए 20 बचे कितना हो जाएगा 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। अब आप बात को समझ सकते हैं, ये दोनों को हल कर लीजिए, ये देखिए 20 हो गया। आपको पता है कि x का जो मान होगा दोनों का योगफल का आधा होगा, यानी कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना, और फिर y का मान दोनों का अंतर का आधा हो गया, यानी कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, यही देखिए दोनों का चाल है। बहुत सिंपल था, 1 लाइन का क्वेश्चन था, तो ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा किसी को, हमें पूरा उम्मीद है। जहाँ रेशियो लग रहा है वहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब जहाँ फालतू का रेशियो लग करके लंबा हो रहा है, रेशियो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा शॉर्ट होता है, कभी कभी तो रेशियो ही लंबा हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो है आप एक ट्रिग्नोमेट्री में आप थीटा का मान 30 पुट कीजिए तो आसानी से हल, कभी कभी तो पुट करने पर बेसिक से लंबा हो जाता है। तो इसलिए करके हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, अगर कुछ निकालना चाहते हैं आप, रियली में आपको बता रहे हैं वास्तविक में, तो आपको बेसिक आना चाहिए। कुछ एकदम बेसिक नहीं आएगा तो आप समझ जाइए, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी कर रहा है एग्जामिनेशन में कि एकदम बेसिक पे क्वेश्चन बनेगा, रेशियो का इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते।
सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो ऐसा भी होता है भाई, इसलिए करके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दोनों नियम से आप क्वेश्चन को देखिए, रेशियो भी लगाइए, बेसिक भी सीखिए, तभी जो है सो आप किसी भी दिमाग, किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक, आज हम यहीं समाप्त, थोड़ा सा पहले आज हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो टाइप शुरू हो रहा है वो फिर शुरू होगा, तो फिर लगातार वो चलते ही रहेगा, है ना। तो इस तरह के सवाल हम आज आपको बता दिए, हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हम मिलेंगे वो मंडे को मिलेंगे, वो हम मिलेंगे मंडे को, है ना, मंडे को। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रीजनिंग को जूम ऐप पे हम पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग को हम जूम ऐप पे पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग जूम ऐप पे हम पढ़ा रहे हैं, और ये फाउंडेशन बैच है, और इसका हम फ़ी लिए हैं भाई, फ़ी जो लिए हैं ये 550 रुपया फ़ी लिए हैं, ठीक है। तो 550 रुपया इसका फ़ी हम लिए हैं, रीजनिंग जूम ऐप पे पढ़ा रहे हैं। तो मंडे को इसमें न्यू टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है, क्यूब एंड क्यूबाइड, न्यू टॉपिक, एक टॉपिक निकला है डाइस, और क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब कहने का मतलब है मंडे को एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है, क्यूब एंड क्यूबाइड, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि मंडे को टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है, आप लोग में से कोई भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका फैसिलिटी था कि अगर आप यहाँ 550 रुपये में एडमिशन लेते हैं तो फिर आप जब भी लॉकडाउन समाप्त होगी, जब भी क्लास खुलेगी, तो ये 550 रुपया में क्लासरूम में बैठा करके भी आपको पूरा रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, है ना। कहने का मतलब फिर आपको फी नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा ऑफर था कि आप ऑनलाइन अभी भी पढ़ सकते हैं और क्लास खुलेगी ही। और ऐसा भी नहीं कि क्लास खुलने के बाद आप लोग जो तुरंत रेलवे में ज्वाइनिंग आ जाएगा, आप लोगों का ज्वाइनिंग कर जाइएगा, सर मेरा 550 रुपया चल गया। अरे जो लड़का पढ़ लिया पहले, उसको भी एक बार क्लासरूम में आना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए, अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गया है। इसलिए करके हम ऐसा ऑफर दिए हैं कि 550 रुपया में आप ऑनलाइन भी पढ़िए और क्लास खुलेगी तो वहां भी आकर के आप पढ़िए। तो अगला टॉपिक क्यूब एंड क्यूबाइड स्टार्ट होने वाला है, तो हमें ये लगता है कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका देखिए हम नंबर दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, आप इस पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं कि सर हमको ज्वाइन करना है, 95 70 36 86 88। एक नंबर आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, दूसरा है 8877 020 326। कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जूम ऐप पे आपको पढ़ाया जाएगा, किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी। हाँ, पूरा पीडीएफ और क्लास नोट्स का सॉल्यूशन भी हम दे देते हैं, जो पढ़ाएं उसको टोटल सॉल्यूशन करके जैसे जैसे पढ़ाएं वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा आपको, बस देखना है बैठ करके, सारा मेहनत हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 550 में बड़ा बेहतरीन ऑफर था ये, है ना। और ये लास्ट टाइम हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक आगे निकल जाएगा फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी एक टॉपिक डाइस कंप्लीट हुआ है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। चलो भाई, यहीं तक हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय 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 बाय। कल नहीं, मतलब मंडे को हम आपको मिलेंगे 9 PM बजे, ठीक है, मंडे को मिलेंगे। यहीं तक आज।